स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप लोगों के घर में भी अक्सर ऐसा होता होगा कि भगवान ना करे कभी कोई थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाता है अगर, तो आप ज़रूर मन्नत मांगते हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो फिर ऑफ कोर्स मन्नत मोस्ट ऑफ द टाइम्स मांगते हैं लोग, और गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं। अब ये चल रहा है कलयुग, यहाँ पे आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो मन्नत पूरी करने के लिए मत्था टेकने जाते हैं शांति से और थोड़ी देर बैठ के भगवान का नाम लेते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं मन्नत पूरी होने पे। और दूसरे आपको मिलेंगे, हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, तो मैं आ गया हूँ उनके दर। आई मीन व्हाट वाज दैट जनाब, व्हाट वाज दैट? कोई फिल्म चल रही है? बी रियलिस्टिक जनाब, ये रियल लाइफ है। एंड स्टॉप विद दिस ड्रामा जहाँ पे आप ये दिखाते हो कि मैं इतना हम्बल है गाइस, मैं इतना हम्बल हूँ, मुंह पे पट्टा लगाए जाऊंगा गाइस, मास्क लगाए जाऊंगा, किसी को दिखना नहीं चाहिए गाइस, मैं स्टार हूँ। अच्छा ओके, दिखना नहीं चाहिए कि आप कोई सेलिब्रिटी हो ताकि आप आराम से जाओ, आप मत्था टेक के आप आओ, है ना। नाउ ये जो आगे पीछे आपके एक हीरा और दूसरा मोती होता है और वो हाथों में कैमरा लेके या फिर फोन लेके चलते हैं आपको रिकॉर्ड करते हुए, तो उससे लोगों को नहीं पता लगेगा कि कोई सेलिब्रिटी है या कोई एक्टर है जो कि आया मत्था टेकने। व्हाट इज दिस हिपोक्रेसी कि आप दिखाते हो मुंह पे हमने मास्क पहना है जस्ट टू हाइड आइडेंटिटी, ताकि हम कहीं भी जाए तो भीड़ ना लगे। आप यही चीज वहां पे भी करते हो। ये जो मोहम्मद अली रोड पे मास्क लगा के आप प्रिटेंड करते हो कि आपको ये दिखाना है कि भाई मुझे कोई पहचाने ना और मैं सुकून से वो जगह पे होके आ जाऊं। बट आगे पीछे जब दो लोग आपको रिकॉर्ड करते चलेंगे तो वो तो पहचानेंगे ही कि आप कौन हो। नहीं, वैसे नहीं पहचानेंगे, मतलब लोगों के होने से। यही चीज मुझे याद है नगमा ने करी थी, नगमा विराजकर ने। आई लाइक हर, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है एज सच, बट लाजपत नगर दिल्ली में उन्होंने सेम चीज करी थी। तो गाइज यहाँ पे ना भीड़ होने लगी, गाइज मैंने मास्क पहना, गाइज 2 people वर रिकॉर्डिंग हर। ऑफ कोर्स पीपल वुड नो कि ये कोई है, ऑफ कोर्स पीपल वुड सी एंड दिल बी लाइक, दिल पीक थ्रू। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई किसी को रिकॉर्ड कर रहा है पब्लिक में और लोगों की नजर न जाए। तो ये महानता का नाटक सबसे पहले तो ये बंद कर दीजिए। और दूसरी बात, अगर आप मन्नत पूरी करने जा रहे हो, आप बाहर से दिखा सकते हो आज मैं आया हूँ, हे गाइस मैं आया हूँ, ये हूँ वो, जो लंबी से आप स्क्रिप्ट बोलते हो पहले बोल दो, है ना, रास्ते में बोल दो। बट जब आप वहां पहुंच गए हो तब तो कैमरा ऑफ हो सकता है। डू नॉट बिकम सेकेंड अरमान मलिक, ही डज द सेम थिंग ऑल द टाइम। मन्नतें पूरी करने जाते हैं और हमेशा वो निजामुद्दीन जाता है और निजामुद्दीन जी के अंदर तक वो कैमरा लेके जाता है। फिर आप गए हो हाजी अली जी, तो वहाँ पे अंदर तक प्रेमिसेस जो है, जहाँ पे दरगाह है, वहाँ पे आपने पूरी रिकॉर्डिंग करी है। अलाउ कैसे करते हैं? वैसे तो सेलिब्रिटीज को भी अलाउ करते, करना नहीं चाहिए। आम इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कोशिश करता है तो रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं। एटलीस्ट मैंने ये बहुत मंदिरों में भी देखा है और गुरुद्वारों में भी, और ऐसे ही होना चाहिए। वो एक जगह है जहाँ पे आप शांति से बैठिए और बैठ के इबादत करिए। अगर आप दरगाह गए हैं या फिर अगर आप गुरुद्वारे गए हैं या फिर आप मंदिर गए हैं तो बस प्रार्थना कीजिए, दुआ मांगिए, दैट्स इट एंड दैट्स ऑल। वो जगह नहीं है कंटेंट क्रिएशन की। और अगर कोई बोलेगा ये तो अपनी दिल की वो दिखा रहे थे, डेडिकेशन दिखा रहे थे, स्पिरिचुअलिटी दिखा रहे थे, रिलीजियस बना, ओ प्लीज ये नाटक है। व्हाट इज दिस? आप कहीं पे प्रे करने जा रहे हो और उस जगह को भी आपने नहीं छोड़ा है कंटेंट क्रिएशन के लिए, दैट इज रॉन्ग। ऐसे नहीं करना चाहिए। और उस दिन पता है मैंने अभी परसों एक रील देखी है, तो एक लड़की ने रील बनाई हुई है मंदिर के अंदर, तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो सिर्फ उसको ही क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? अगर आप कह रहे हो कि मंदिर में जाके रील बनाना गलत है, विच इज ऑब्वियसली गलत है, वहां पे लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, बीच में कैमरामैन को खड़ा कर दिया और रीलें बना रहे हो आप गानों पे, दैट इज रॉन्ग। बट इक्वली ये सब भी गलत है जो ये हो रहा था कि दोनों तरफ से कैमरामैन चल रहे हैं और ये सेंटर में चल रहा है, कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप किस पर्पज से आए हो, वो आपका पर्पस जो था वो तो बिल्कुल ही कहीं हवा में गुल हो गया। और मेन एम्फेसिस कहाँ है? मेरे स्ट्रगल के दिन थे गाइस और मैं कह रहा था इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। आप हमेशा अपने स्ट्रगल के दिनों को, अपने पुराने दिनों को पूरी की पूरी उस पे स्क्रिप्ट बना के और बार बार वी आर डन विद इट, हो गया बहुत वक्त। इतना तो किसी भी और एक्टर ने जो नीचे से ऊपर आए हैं उन्होंने इस बात को नहीं खींचा है जितना आप खींच रहे हो। अरे स्ट्रगल के क्या ही स्ट्रगल के दिन, पापा इतना पैसा दे रहे थे कि टैक्सी में आप स्ट्रगल कर रहे थे। आपने मेहनत करी है और आपकी मेहनत को मैं जीरो नहीं कर रही हूँ। ऑफ कोर्स आपने स्ट्रगल करी, आपने ऑडिशन दिए, तभी जाके आप कहीं पहुंचे हो। बट आपने लोकल ट्रेनों में धक्के नहीं खाए। आप जैसे दिखाते हो ना, मैं मुदाह से नहीं, आप मुदाह से नहीं आए हो।
आप भोपाल में थे, आपके पापा ने आपके एजुकेशन को सपोर्ट करा, फिर मुंबई में आपकी स्ट्रगल को सपोर्ट करा, आपकी मम्मा पापा ने बहुत पैसे आपको वो भेज रहे थे मंथली, सो दैट क्योंकि आपसे लोकल ट्रेन में कभी सफ़र नहीं हुआ तो आपने पूरा अच्छे से ट्रैवल किया थ्रू टैक्सीज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, मतलब माँ बाप इतना पैम्पर कर रहे हैं इस बच्चे को कि इतना पैसा आसान नहीं है। इट वॉज नॉट अफोर्डेबल इवन देन। टैक्सीज वर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज हम जाते थे मुंबई, मम्मी पापा मैं हर साल हम जाते हैं, हमारा एक रिचुअल है, जाना ही जाना है मुंबई हर साल बिकॉज ऑफ अ रीज़न। और मुंबई में हमेशा टैक्सी के रेट पहले भी ज़्यादा थे और अभी भी ज़्यादा ही हैं और हमेशा से ज़्यादा ही रहे हैं। टैक्सी इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड। लोकल ट्रेन वॉज इनएक्सपेंसिव। दिस मैन ही नेवर ट्रैवल्ड इन लोकल ट्रेन और इन्होंने खुद बताया, और कभी मुदाहा में नहीं रहे हैं और ये रहे मोस्टली भोपाल में हैं। और एक और बात बताती हूँ, मुंबई में भी इनके रिश्तेदार थे जिनके घर ये रहे थे, उनके हवाले से भी बता देती हूँ कि स्ट्रगल के वक्त जिनके घर रहे, एज पर एनएफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे तो यही याद है, एनएफ ने बताया था कि जब उनका आखिरी वक्त आया कोविड के दौरान, ये नहीं गए उनके अंतिम वक्त में, जब जो इंसान इनको तब सपोर्ट कर गया जब इनका लोएस्ट टाइम था, ये उस इंसान को तब देखने नहीं गए जब उनका आखिरी वक्त था, विच इज़ वेरी सैड। एंड कमेंट सेक्शन में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मोस्ट वेलकम है जी आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये सब करना बंद कर दो, बहुत क्रिंज लगता है ये जो आप सिर्फ अपने मैं आपकी बीवी ठीक हो गई तो मैं तो गाइस मैंने करा, तो गाइस आपने कुछ, आपकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने करा। सच बता रही हूँ, आप और आपकी बीवी आपकी मदर इन लॉ के चरण धो के भी पियेंगे ना तो भी कम है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए इतना कुछ करती तो है ही, बट एट द सेम टाइम लुक एट हर, शी इज सच अ बिग ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हार्ट कि वो सारा क्रेडिट बहुत ही फ्लॉलेसली आपको दे देती हैं कि लगता है कि भैया आपने सब कुछ करा। शोएब तो ना बेटा लकड़ी का हो गया था, शोएब ने तो इतना, यही करती हैं वैसे मदर इन लॉ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन हाउस होल्ड में। वो उनका नाम है ना, धारणा दुर्गा नाम है उनका। उन्होंने एक रील बनाई थी, संदीप जी क्या लेंगे, संदीप जी चप्पल चाहिए, संदीप अरे मेरे संदीप जी तो कभी गलत हो, यही होता है। एक अगर दामाद है ना तो उसको सर पे चढ़ा के रखना है, चाहे वो बिल्कुल ही लप्पू हो। एंड इन दिस केस वी नो दिस मैन डिडंट डू मच, व्लॉग्स खींचे हैं, बाकी इतना बड़ा हॉस्पिटल था, 95-98% केयर तो वहीं की वहीं हो गई है ना, मतलब अस्पताल में ही हो गई। और बाकी की बच्चे की केयर किसने करी? ऑब्वियसली मैडम की मम्मा ने। मुझे तो चाहिए कि मैडम और जनाब बैठ के अगर किसी को पैम्पर करें, अगर किसी का ख्याल रखें, अगर किसी की बढ़ाई करें, तो वो है मैडम की मम्मा। शी इज़ द ओनली वन हु डिजर्व्स ऑल द प्रेज। और इसमें कहने में तो कोई दो राय नहीं है कि अम्मी जी जो हैं उनकी प्रेजेंस कहीं नहीं है। हाँ, वो अपनी बेटी के लिए भी क्या, मतलब एक दावत की बात हुई तो बेटी के लिए पानी वाले छोले बना दिए। हाँ, तो बेटा नहीं था ना, अब बेटा होता तो उसके लिए चिकन बनाती। क्या दुनिया है ये, बेटा बेटी का फर्क। बेटी इतने मजे करा रही है, बेटी इतना पैसा खर्च रही है, बेटी इतना घुमा रही है, और दावत में बेटी के लिए पानी वाले चने और बेटे के लिए चिकन, एकदम मतलब यखनी के साथ चिकन बनाया है। और खाओगे सानू, वो जरता बना दूं, सानू मेरा सानू आता है साल में 6 बार ना सॉरी 1 महीने तो पूरे आता है वो रमजान के, ठीक है, कंटेंट हमें और अदरवाइज पूरे साल में वो तब आता है जब उसको लगता है हे गाइस डिप हो रहा है, व्यूज डिप हो रहे हैं, हमें कैसे हो, हमें सलाम मेरे लिए अच्छा वो भी दावत करने जाएगा ना, सो उसका वहाँ पे भी फायदा है। और अदरवाइज उसको याद नहीं आती है। और जो लड़की अम्मी करती रहती है और सबसे ज़्यादा कम काम अम्मी से लेती है, बिकॉज देखा जाए तो खालाओं से या खिजा से ज़्यादा काम लेती है, वो अम्मी से एक दावत में भी अपनी बेटी के लिए पानी वाले छोले बनते हैं जो डॉटर खाला खुद कहती है कि वो रोड साइड वाले लग रहे थे, रेलवे स्टेशन वाले लग रहे थे। माँ के हाथ का खाना नो डाउट बहुत प्यारा, बहुत अच्छा होता है जैसा भी हो, बट माँ की ना एक आदत होती है, हर माँ की एक आदत है, हर मदर में एक वो होता है कि मेरे बच्चे ने ये बोला है, और वो A to Z, मतलब वो बच्चा एक बोलेगा वो 10 बना देती। ये मैंने देखा है माँओं में। मेरी मम्मा को मैं अगर कहती हूँ ना कि मम्मा मेरा चीट डे है, संडे है, सो आई वुड वांट टू ईट पास्ता, वो एक नहीं 2 तरह के पास्ता बनाती हैं, साथ में गार्लिक ब्रेड बनाती हैं, साथ में वो मैश पोटैटो पता नहीं क्या क्या बना देती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि मुझे जो जो पसंद है मैं सब कुछ खा लूँ, क्योंकि पूरे हफ्ते तो मैं वैसे भी नहीं खाती। ऑन द अदर हैंड अम्मी जी
हाँ छोले बना दी पानी में। खिजा ने बोला खिजा। दावत किसके लिए है? साहिबा के लिए। किसके पसंद का बनाया? खिजा के। ना जी ऐसा कुछ नहीं था, वो तो खिजा का बहाना था, वरना हमारी प्यारी अम्मी ने वो पानी वाले छोले ही सबको खिलाना था। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मैंने ऑलरेडी लॉ ऑफ अजम्पशन पे पार्ट 1 डाल दिया है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा समझने पे, पर एक बार समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि व्हेन यू लिव इन द एंड, तो आप लिव इन द एंड का मतलब कि जब आप वैसे रहते हैं जैसे आप चाहते हैं आपकी लाइफ हो, तो आप अपने आप वो सब कुछ धीरे धीरे हासिल कर लेते हैं जो आपको ज़िंदगी में चाहिए होता है। बिकॉज वी ह्यूमन्स हैव नीड्स एंड वांट्स, और हमारा पूरा हक बनता है उन सब चीज़ों को पाने का जो हम लाइफ में चाहते हैं हमारी हो। दैट बी ऑल। एक किसी मिरेकल्स को सब्सक्राइब कीजिए, आज की चाय को सब्सक्राइब कीजिए, और उससे भी पहले फरी बच्चों को खाना खिलाइए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।